लीड कोड 88 मर्ज सॉर्टेड एरेज। ये प्रॉब्लम बहुत सारे कम्पिटिटिव टेस्ट में ये पूछा जाने वाला प्रॉब्लम है। गूगल, अमेज़न, फेसबुक और नेटफ्लिक्स, बहुत सारे जितने भी कम्पिटिटिव टेस्ट हैं इनमें इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। बहुत ही आसान है। एक दफ़ा अगर इसके थॉट प्रोसेस को समझ जाएँ तो इसको कोड करना, इसको समझाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन अक्सर लोग इसमें कुछ गलतियाँ करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि वो बिल्कुल अलाउ ही नहीं होती हैं और कुछ चीज़ें वो थॉट प्रोसेस में करते हैं। तो हम इसको बड़ी आसानी के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। दो एरेज हमें दिए गए हैं, num1 और num2, दोनों सॉर्टेड हैं और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़े की तरफ। उसके साथ हमें दो नंबर्स दिए गए हैं m और n, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन num1 एंड num2। m बताता है कि nums1 में कितने नंबर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, और n बता रहा है कि हमारे पास nums2 में कितने नंबर हैं। दो एरेज दिए गए हैं, nums1 और nums2, साथ में m और n दिए गए हैं। m बता रहा है कि nums1 में कितने एलिमेंट्स हैं और n बता रहा है कि nums2 में कितने एलिमेंट्स हैं। अब हमने nums1 और nums2 को मर्ज करना है एक ही एरे में, वो भी सॉर्टेड होनी चाहिए और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। फाइनल एरे जो है वो फंक्शन रिटर्न ना करें, बल्कि वो स्टोर करें nums1 के अंदर। मतलब ये है कि nums1 है तो उसमें जो है ना हमने इन दोनों को मर्ज करके nums1 के अंदर ही स्टोर करना है उसको। अब ये कैसे होगा, इसके लिए वो कह रहे हैं कि num1s की जो है लेंथ है वो m प्लस n दी गई है। यानी m का मतलब क्या है, इसकी अपनी लेंथ, n का मतलब nums2 की लेंथ। तो nums1 की लेंथ जो है ना वो इतनी ज़्यादा दी गई है जैसे कि m प्लस n, जहाँ पर फर्स्ट m एलिमेंट्स जो है ना वो एलिमेंट्स होंगे जिनको हम शॉर्ट मर्ज में जो है ना यूज़ करेंगे, और जबकि लास्ट जो एलिमेंट हैं उसमें ज़ीरो डाल दिए गए हैं और उनको हम मर्ज में इग्नोर करेंगे। और nums2 में की लेंथ जो है n है। मतलब ये है कि nums1 में m एलिमेंट्स तो वो हैं जो कि हम मर्ज में यूज़ करेंगे, बाकी n एलिमेंट्स में ज़ीरो भरे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल है कि nums1 है 1 2 3 0 1 2 3, ये तो m हो गया, और बाकी जो है ना वो 0 0 है। यानी इसमें दो पार्ट था ना, m प्लस n। m में तो नंबर्स हैं, n में जो इसकी लेंथ के बराबर जो है एलिमेंट्स रखे गए हैं वो 0 0 डाल दिए उनमें। m 3 है यानी 3 एलिमेंट्स है इसमें, और num2 में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 2 5 6, और n 3 है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 है। आउटपुट क्या होगा, 1 2 2 3 5 6। ये कैसे होगा, इसको पहले हम कोड करने से पहले इसका पूरा थॉट प्रोसेस जो है ना वो समझते हैं, फिर कोडिंग हमारे लिए बिल्कुल एक आसान खेल होगी। यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया है, ये m 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, और m इसकी लेंथ क्या है, m प्लस n है। n क्या है, n में भी 3 एलिमेंट्स हैं, 2 5 6, और इसमें 3 ज़ीरो दिए गए हैं, ठीक है, m के बाद। ये m है, यहाँ से यहाँ तक n है, और इसकी लेंथ अगर देखें तो m प्लस n है, और इंडेक्स अगर देखें लास्ट इंडेक्स तो क्या होगा, m प्लस n माइनस 1। ये लास्ट इंडेक्स को 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इंडेक्सेस देखें तो 0 1 2 3 4 5 हैं इसके, और इसके इंडेक्स 0 1 और 2 हैं। अब आप इसकी कोडिंग या वेरिएबल्स की तरफ हम नहीं जाएंगे, इसका सिंपल थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए देखें कि ये i है जो कि इसके लास्ट इंडेक्स को शो करता है, ये j है, ये nums2 के लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, और k इस एरे के लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मफहूम ये है कि हमने 3 पॉइंटर्स लिए हैं, i, j एंड k। i nums1 के लास्ट एलिमेंट को पे पोजीशनड है, और j nums2 के लास्ट एलिमेंट पे पोजीशनड है, और k इस एरे के लास्ट एलिमेंट पे पोजीशनड है। अब हमने इसको मर्ज का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखें कि j यहाँ पे है और i यहाँ पे है और j यहाँ पे है, ठीक। अब हमने करना क्या है, हमने ये हमारे पास ये 3 पॉइंटर्स है, जबकि k देखें तो k यहाँ पे है,
के यहाँ पे होने का मतलब ये है कि हमने इस एलिमेंट को चेंज करना है, तो इसको हम इसको खाली करते हैं, इस एलिमेंट को हमने चेंज करना है। अब हमने ये करना है कि आई का जो एलिमेंट जहाँ पे इस वक्त पॉइंटर है, इसको हमने लेना है, ये 3 है, इस जे के एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, क्या ये आई पोजीशन वाला एलिमेंट इससे बड़ा है तो हमने इसको यहाँ पे मूव करना है, ये नहीं है, ये बड़ा है, 6 ग्रेटर है इससे, nums2 का ये एलिमेंट, तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे। क्योंकि इस एरे में चेंज यहाँ से हमने मूव किया है, इसलिए जे यहाँ पे था, जे का पॉइंटर, वो पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, इसमें एक माइनस हो जाएगा और वो पॉइंटर अब यहाँ पे पहुँच जाएगा। जबकि यहाँ आई में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसमें हमने किसी एलिमेंट को की पोजीशन को चेंज नहीं किया है, तो ये अपनी जगह पॉइंटर रहेगा। जबकि के में एक पॉइंटर में एक माइनस होगा, अब के का पॉइंटर यहाँ पे आया, मतलब ये है कि अब हमने इस एलिमेंट को चेंज करना है। आई में इस एरे में कोई एलिमेंट हमने मूव नहीं किया है, तो आई यहाँ पर ही है। अब दोबारा इसी एलिमेंट को हम उठाएंगे और इस एलिमेंट, चूँकि अब यहाँ पे जे यहाँ पे आया है, जे का पॉइंटर, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्या 3 5 से बड़ा है? नहीं है, तो जो बड़ा है उसको हमने मूव करना है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा। क्योंकि इस एरे में से हमने एलिमेंट उठाया, तो जे में एक माइनस हो जाएगा और जे यहाँ पे आएगा, के में भी एक माइनस होगा और के यहाँ पे आएगा। के माइनस का मतलब ये है कि अब हमने यहाँ पे एलिमेंट को ऐड करना है। दोबारा हम आई का पॉइंटर अपनी जगह पर मौजूद थे, वहाँ से एलिमेंट को हम उठाएंगे, 3 को इस पोजीशन में, इसका पॉइंटर यहाँ पहुँचा है, तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, 3 2 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो वो यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे चला जाएगा। रिमूव का मतलब इसमें हम इस जगह को खाली कर देंगे, ठीक। और अब क्या है कि आई इस एरे में जो है ना, से एलिमेंट मूव हुआ है, तो अब आई का पॉइंटर माइनस होगा, वो यहाँ मूव करेगा। जे का पॉइंटर यहीं पे अपनी जगह रहेगा, क्योंकि जे के पॉइंटर में कोई चेंज, यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया है, एलिमेंट को यहाँ से उठा के यहाँ के लेके आए हैं, तो ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ जंप कर गया है। इसी तरह के में क्या होगा, एक माइनस होगा, के का पॉइंटर अब यहाँ पे आएगा, वो ये बता रहा है कि अब यहाँ पे इस एलिमेंट को हमने चेंज करना है। अब आई की पोजीशन यहाँ पे है, तो हम 2 को उठाएंगे और देखेंगे कि 2 से बड़ा है? नहीं है, तो इसलिए क्या होगा कि ये एलिमेंट जो है ना, जे का ये एलिमेंट यहाँ से मूव कर जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या है कि जे क्या था, 0 पे पहुंचा था, अब इसमें एक -1 होके ये आउट ऑफ बाउंड बाहर चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। और के लेट से कि यहाँ पे आया है, ठीक है, और आई में कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ये उस वक्त तक मूव करता जाएगा जब तक कि जे आउट ऑफ बाउंड ना हो। जो ही जे आउट ऑफ बाउंड हुआ, ये कोड टर्मिनेट करेगा। और अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो 1 2 2 3 5 6 जो कि हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट के बराबर हैं, तो ये सॉर्ट हो चुके हैं एलिमेंट्स। तो ये इसका थॉट प्रोसेस था। इसको अगर हम कोड में देखते हैं, बाकी यहाँ पे एक चीज़ ये है कि कुछ और एग्जांपल्स भी दी गई हैं, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा। और इसकी बिग ओ को अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि बिग ओ जो है ना, ओ ऑफ m+n करना है, रखना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो थर्ड एरे लेते हैं और सारे एलिमेंट्स उसमें डाल देते हैं और सॉर्ट करते हैं, तो बड़ी आसानी से वो हो जाता है, लेकिन वो इससे मैच नहीं करता। जब भी हम सॉर्ट करते हैं तो log n m+n जो है ना, वो लग जाता है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हमें कंडीशन दी है उससे वो मैच नहीं करती हैं, तो इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम कोड की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमें फंक्शन दिया गया है मर्ज का, num1 ये वाला एरे, m इसकी लेंथ, इसमें कितने नंबर्स होंगे वो, nums2 ये एरे, और n इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहे हैं k इक्वल टू m+n-1, m+n-1 कितना होगा, 3, m कितना है 3, n कितना है 3 -1 क्या है 5। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि k जो है ना 5 को पे पोजीशन होगा, यहाँ पे इसके एंड में 5 इंडेक्स पे। i और j को इनिशियलाइज किया, i को इनिशियलाइज किया m-1, m कितना था 3, चूँकि ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2, यानी m-1 क्या होगा 3 -1 2, i यहाँ पे है। j n-1, n कितना है 3 3 -1 2, यानी j यहाँ पर है, यहाँ पे पोजीशन है, तो हमने 3 पॉइंटर्स लिया है यहाँ पे इस कोड में। यहाँ पे फिर हम कंडीशन लगा रहे हैं वाइल j greater or equal to 0, यानी ये जो j का पॉइंटर है या 0 के बराबर हो या इससे ग्रेटर हो, जो
जो ही छोटा होगा उससे आउट ऑफ बाउंड होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जो कि हमने ऊपर थॉट प्रोसेस में भी देखा है। इसमें अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर ये एक कंडीशन दी गई है कोड में, तो इसको हम इग्नोर करते हैं फ़िलहाल। ये एक एज केस है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे एंड में। अभी आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है कोड में। अब देखें अब देखें कि अब देखें क्या होता है। नम्स 1 आई का पॉइंटर कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक। नम्स 1 नम्स आई यानी नम्स 2 आई में क्या है 2, नम्स 1 के 2 वाली पोजीशन में क्या है 3, ये 3, ठीक। वो ग्रेटर हो है नम्स 2j इससे, ये इससे ग्रेटर है। अगर है तो इस एलिमेंट को हमने यहाँ पे रखना है इस पोजीशन में, क्योंकि k इस यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये 3 इस 6 से बड़ा नहीं है, तो हम आएंगे एल्स में। एल्स में क्या होगा? नम्स 2j ये वाला एलिमेंट 6, इसको हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, j-1 हो जाएगा। j यहाँ पे था, अब j यहाँ पे आ गया। इफ़ एल्स के बाद इसने एग्जीक्यूट होना है और k-1 होगा, और k पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आया। इस पोजीशन पे हमने एलिमेंट को ऐड करना है। उसके बाद ये आइट्रेशन कंप्लीट होगी, दोबारा हम यहाँ पे आएंगे। नम्स आई वहीं पे पोजीशनड है, इसमें से 2 पे इस एलिमेंट को हम लेंगे 3 को। ये ग्रेटर है नम्स 2j, अब j यहाँ पे आया है तो 5 से ग्रेटर है, ग्रेटर नहीं है, तो ये इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। और नम्स 2j ये जो एलिमेंट है उसको हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे प्लेस करेंगे। और कोड क्या कह रहा है? इसके बाद j में एक माइनस होगा, वो हम करेंगे। इसके बाद कोड यहाँ आ जाएगा, k-1 होगा, k अब यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे हमने एलिमेंट को ऐड करना है। ये आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद कोड दोबारा यहाँ पे आया। नम्स 1 आई ये एलिमेंट, क्योंकि i अपनी जगह भी मौजूद है क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो फिर इस एलिमेंट को हम उठाएंगे 3 को। और नम्स 2j नम्स यहाँ पे आया है 0 पे, 3 2 से बड़ा है, हाँ। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई। और कंडीशन क्या कह रही है कि नम्स 1 आई इस 3 को उठा के नम्स के जहाँ पे है वहाँ डाल दें। इसको हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो ये एलिमेंट यहाँ से रिमूव हुआ, ठीक। और आई में माइनस कर दें, आई अब यहाँ पे आ गया, पॉइंटर माइनस यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। और के में उसके बाद ये एग्जीक्यूट होने के बाद एल्स एग्जीक्यूट नहीं हो गई, फिर k-1 होके यहाँ पे हम आ गए। कि इसके बाद दोबारा आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, यहाँ पे आ गए। नम्स 1 आई क्या है 2, ग्रेटर देन नम्स 2j ये 2, क्या इससे बड़ा है? नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स एग्जीक्यूट होगी, जिसमें नम्स 2j ये 2, इसको नम्स 1k में रखना है, इसको हमने यहाँ पे रखना है, यहाँ से हम रिमूव करेंगे। और j में -1 होगा, j कितना है 0, -1 हो के क्या होगा -1, ये आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब j क्या है -1 है, हो गया। k-1, k में एक माइनस करें तो k यहाँ पे पहुँच गया, ठीक। अब आप यहाँ ऊपर जाएंगे तो कंडीशन है वाइल j ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन j-1 हुआ है। अब ये पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा ये एल्गोरिदम स्टॉप होगा। एरे को हम देखेंगे क्या है 1 2 2 3 5 6, ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। एक एज केस हमने देखना है कि किसी भी वक्त जो है ऐसा हो सकता था कि अगर हमारे पास एरे में डिफरेंट एलिमेंट्स हो, तो हमने ये देखना है कि इफ़ i इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। ऐसे भी हो सकता है कि ये i का जो है, अभी तो ये था कि i के एलिमेंट्स बड़े नहीं थे तो i माइनस नहीं हो रहा था, j माइनस हो रहा था। लेकिन कभी ऐसा होता है कि i माइनस हो रहा होता है और ये आउट ऑफ बाउंड हो जाए, ये -1 हो जाए, आउट ऑफ बाउंड हो जाए यहाँ से और -1 हो जाए, तो उस वक्त जो है ना ये कंडीशन नहीं चलेगी और एल्स की कंडीशन चलेगी। उस वक्त हम j के एलिमेंट उठा के यहाँ पे प्लेस कर रहे होंगे, तो ये एक एज केस हम यहाँ पे साथ में दे देते हैं। j के लिए तो कंडीशन यहाँ पर है, i के लिए हम ये कंडीशन एज केस के तौर पर हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम था मर्ज सॉर्टेड एरे लीड कोड 88 का, और इसको हमने देखा कि ये बहुत ही आसान था। इसका थॉट प्रोसेस हमने देखा और कोड इसका बड़ा आसान है कि हमने 3 पॉइंटर्स लिए, तीनों को एंड पे रखा और इनको हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते हुए हम इनको मूव करते हुए लेके जाएंगे।